पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया था। उसके राज्य में हर पंथ के लोग सुख से रहते थे। पुष्यमित्र ने जिन बौद्ध मठों को नष्ट किया, उसके पीछे की कहानी इतिहासकार छुपा ले जाते हैं। हुआ यह था कि जब पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों को राज्य का संरक्षण देना बंद किया और उनको राज्य के खजाने से पैसे देना बंद किया, तो मुफ्त की मलाई खाने की आदत पड़ जाने वाले बौद्ध मठ राजनीति के अखाड़े बन गए। और जब यवन शासक डिमेट्रियस मगध पर आक्रमण की योजना बना रहा था, तो कई स्रोत तो यह भी बताते हैं कि बौद्ध मठों ने मगध और पुष्यमित्र के खिलाफ उन विदेशी आक्रांताओं की मदद की थी। उन्होंने अपने मठों में विदेशी सैनिकों को छुपाया था। पुष्यमित्र शुंग को जब बौद्ध मठों के इस षड्यंत्र का पता चला, तो उसने बौद्ध मठों की तलाशी भी करवाई थी। और जिन जिन बौद्ध मठों में यवन सैनिक छिपे हुए मिले, वहां यवनों के साथ साथ उन गद्दार बौद्धों का भी सिर काट दिया गया। उन बौद्ध मठों को जमींदोज कर दिया गया। आप सबको याद होगा, कुछ साल पहले भारत के जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी कि भारत को अपनी सीमाओं पर दो तरफ से, यानी पाकिस्तान और चीन, इन दोनों से तो खतरा है ही, साथ ही साथ एक तीसरा फ्रंट देश के अंदर भी है। और यह जो 2.5 फ्रंट वॉर है, यह आज के जमाने में अगर है तो उस जमाने में भी था। और पुष्यमित्र शुंग ने हमें बताया कि जब 2.5 फ्रंट वॉर होता है, जब राष्ट्र को बाहरी आक्रमणकारियों के साथ साथ अंदर से भी खतरा होता है, तो उस अंदर वाले सांप को सबसे पहले कुचलना चाहिए। पुष्यमित्र ने वही किया। चुन चुन कर उन राष्ट्रद्रोहियों का संहार किया जिन्होंने मगध की प्रजा के साथ छल किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। और यह सब करने के बाद पुष्यमित्र ने यवनों पर आक्रमण किया। फिर करीब 1 साल का संघर्ष हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को मगध की सीमा से पीछे धकेल दिया। उसके बाद जब तक पुष्यमित्र जीवित रहे, यवन सिंधु नदी को पार करने की हिम्मत नहीं दिखा सके। महर्षि पतंजलि के आशीर्वाद से पुष्यमित्र ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और लगभग 35 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र ने 2-2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें से एक यज्ञ में तो उनके पुरोहित स्वयं महर्षि पतंजलि थे। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण भारत में वैदिक मंत्रोच्चारण और यज्ञों का होना बंद करा दिया गया था। उसी भारत में अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत करके पुष्यमित्र ने सनातन के पुनर्जीवित होने की घोषणा की। पुष्यमित्र का राज्याभिषेक भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का दिन था। लेकिन आप इस देश के मक्कार इतिहासकारों की मक्कारी देखिए कि जिस पुष्यमित्र शुंग ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, उसका उल्लेख भी इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। इस देश के इतिहासकारों ने पुष्यमित्र को हमेशा निगेटिव चरित्र के रूप में गढ़ा। इस देश के इतिहासकारों ने यह नैरेटिव बनाया कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किया, लेकिन वही इतिहासकार ये नहीं बताते कि उन बौद्ध मठों ने विदेशी आक्रमणकारियों को कैसे संरक्षण दिया था।